राधे राधे फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। विपिन सालनी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हर जगह जितिया पर्व मनाया जा रहा है। हर माँ अपनी बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखी है, निर्जला व्रत। कल शाम से ही ये व्रत चालू हो गया था। शाम से ही सारी माँ जितनी भी हैं और जिनको बच्चे नहीं होता है ना, वो भी ये व्रत को रखते हैं ताकि उनके बच्चे दीर्घायु हों और हों। तो ये व्रत ना शुरुआत में सुबह स्नान करने के बाद आज पहले ना खल्ली जो मस्टर्ड ऑयल यानी कि जो सरसों का तेल होता है ना, उसके खल्ली और सरसों का तो दिया जाता है बाहर जाके, फिर आके स्नान किया जाता है। उसके बाद अब शाम को पूजा करने बैठे हैं। तो पूजा करने से पहले सबसे पहले जीवित वाहन भगवान का आकृति बनाना होता है। तो ये आकृति कुश से बनता है, तो हम कुश से आकृति बनाएंगे, साथ में चूलो सियार की भी आकृति बनाएंगे। तो चूलो सियार की आकृति हम मिट्टी से बनाएंगे। चूलो मतलब सील और सियार मतलब जो सियार यानी होती है, तो उन दोनों की आकृति का पूजा होता है। तो इन तीनों का आकृति हम बनाएंगे और कैसे करेंगे आप लोगों के साथ सारा शेयर करते हुए बनाते हैं। तो चलिए पहले भगवान की आकृति बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुश ले लिए हैं। तो ये कुश हमारे घर पे गमले में लगा लिए हैं गार्डन में। तो ये दो तरह का है। एक तो ये कुश जो नदी में पाया जाता है वो वाली कुश है, और एक हरियाली जो हरिद्वारी कुश बोलते हैं इसको। ये आपको पास में जो नर्सरी होता है उसमें मिल जाता है, और इसमें बहुत अच्छा खुशबू आता है, और इसका इंग्लिश नाम लेमन ग्रास है। तो इसी से हम आकृति बनाएंगे। तो सबसे पहले कुछ इसे धो लेंगे अच्छे से। आधा भाग इस तरह से निकाल लेंगे हम, और आधे भाग को इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद यहाँ जो है ना, इस तरह का गठान लगाया जाता है। तो इस तरह का ऊपर बांधा जाता है। अब हम इनका हाथ बनाएंगे। तो फिर इनको इस तरह से मोड़ लेंगे, और कुछ एक दो पत्तियां रख लेंगे ताकि हम बांध सके। तो इस तरह की आकृति बनती है। तो इस तरह से रख के और इन्हीं पत्तों से अब हम घुमा घुमा के बांध देंगे। तो इसे अच्छे से बांध लेंगे ताकि ये खुले नहीं। तो ये देखिए हमारे जीवित वाहन भगवान की आकृति बन गई। इसी तरह की आकृति बनती है पूजा के लिए। तो चलिए अब मिट्टी से चूलो सियार बनाते हैं। तो एक कप थाल ले लिए हैं, इसमें मिट्टी डाल लेंगे जो हम गार्डन से ले आए हैं, और इससे पहले शुद्धिकरण करेंगे। तो शुद्धिकरण करने के लिए इसमें हम थोड़ा गंगा जल मिला देंगे। और ये मिट्टी गमले की है तो काफ़ी सॉफ्ट है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले इसे गूँथ। तो ये देखिए इस तरह का हम गूँथ लिए हैं। अब हम लेके इस तरह से बनाएंगे आकृति। तो पहले चील बना लेंगे। तो आपको सारा चीज़ हम दिखाएंगे पूजा तक का, और सुबह जो पारण होती है, क्या चीज़ से पारण होती है व्रत में, वो सब सारे चीज़ हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए इसे पहले बना लेते हैं। तो ये शरीर बन गया, अब इसका सर बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह की आकृति बन गई। अब बस एक आकृति, ये नहीं कि पूरा देना है, जैसे भी आपसे बने बस बना लेना है। ये थोड़ा सा कान दे देंगे इस तरह से, और इसके पंख अब बना लेंगे। तो इस तरह से पंख बना लिए हैं, ये देखिए, और इधर इधर चिपका देंगे। बस इसी तरीके से इधर भी कर लेंगे।
तो ये चील की आकृति हमारी बन गई है, ये देखिए। तो अब सियार बनाएंगे। तो सियार का भी इस तरीके से शरीर बना लेंगे और फिर सर इस तरीके से डाल देंगे और पैर मुड़ा मुड़ा दे देंगे और कान दे देंगे। बस इसी तरीके से इसे बना लें। तो ये देखिए फ्रेंड, ये सियार बन गई और ये चूलो बन गई। तो ये दोनों का हो गया। अब आपको थाल दिखा देते पूजे में क्या क्या। तो ये हमारा पूजा का थाल है, जिसमें केला ले लिए हैं, मौसमी, एप्पल, सेब है, खीरा। तो ये सब फल होना जरूरी है। तो ये गमछा जीवितवाहन भगवान को, और ये बद्धी चढ़ता है जो बच्चे को गले में दिया जाता है। और ये मेन जितिया है, इसी को जितिया बोलते हैं। तो जितने बच्चे होते हैं उस अनुसार से ये जितिया को पहना जाता है, तो इसी का पूजा होता है। तो ये हमारा जितिया है। ये पान कसेली और ये अंकुरित चना जरूरी होता है, तो अंकुरित चना है और ड्राई फ्रूट सारे हैं। तो ये हमारा थाल तैयार है। और ये झींगी की पत्ती है, जिसे सितपुतिया बोलते हैं ना, उसी की पत्ती है। तो इसी पे पूजा होता है। तो चलिए अब पूजा स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, झींगी का पत्ता लगा दिए हैं और कलश बैठाने के लिए यहाँ रख दिए हैं और यहाँ अखंड ज्योति के लिए। तो ये हम जीवितवाहन भगवान को इस तरह से स्थापित कर देंगे। पान के पत्ता नीचे रख देंगे और झींगी के पत्ते पे ही पूजा होता है। सारा चीज झींगी के पत्ते पे रखा जाता है। तो ये झींगी के पत्ते हैं। तो अब चीलो सियार को भी बैठा देंगे। तो ये देखिए बैठ गए। अब पूजा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, सारी तैयारी हो गई है। कलश बैठ गया है, अखंड ज्योति रख दिए हैं। अब पूजा स्टार्ट करें। अब बुक का पूजन कर लेंगे। गंगा जल डालेंगे। तो हमारा पूजा स्टार्ट हो रहा है जितिया का। तो कथा करके फिर मिलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा पूजा हो गया है, आरती हो गया है। तो अब क्या करना है, जो हम जितिया चढ़ाए ना भगवान पे, उस जितिया को उठा के अपने बच्चे को गले में डालना है। और जो बद्धी डालें सबको डालना है। और जो प्रसाद है उसे उठा लेना है। और अभी जो है ना कि अगर गांव में सब लोग हैं ना, तो ढेर सारी महिलाएं एक साथ होकर कीर्तन भजन करते हैं। पर शहर में ये सुविधा नहीं है, तो हम यहीं तक करेंगे और जो भी हो अपना भजन कर लेंगे। और सुबह बताएंगे कि इस व्रत को कैसे तोड़ा जाता है और कैसे किया जाता है। तो चलिए सुबह 4 बजे मिलते हैं फिर। राधे राधे फ्रेंड, 4:30 बज चुका है। हम नैतिक क्रिया हो चुका है, नहाना धोना। तो अब जो प्रसाद लगता है ना, यही प्रसाद आज जितिया के दिन सुबह यही चढ़ता है। और यही भोग अभी हम भगवान को करेंगे। और चूल्हो सुयार को बाहर जाके गार्डन में या फिर जहाँ चिड़िया आती हो छत पे इसे रखना है, वो भी झींगी के पत्ते पे। तो ये जो है ना, सारे फल ले लेना है। ये अंकुरित होना जरूरी है, चना का अंकुरित। और ये कच्चा चावल जिसे हम भिगो के रख दिए थे, आप रात में ही रख सकते हैं। और ये मिश्री है, ये ड्राई फ्रूट है, और ये खीरा, सेब, मौसमी, केला, आपके पास जितना फल हो सबको ले ले। तो चलिए अब प्रसाद को बनाना शुरू करते हैं। साथ में ही फ्रेंड ये कच्चा दूध है गाय की, और ये बजरी है जिसे बजरी बोलते हैं, और पता नहीं क्या बोलते हैं, हमें नहीं पता। पर ये जो फूलने के बाद ना, वो पानी में डालने के बाद ये नहीं फूलता है, उसे बजरी बोलते हैं।
और ये दूध के साथ निगलते हैं कहा जाता है। जिस तरह से ये बजरी मतलब नहीं फूलता है, बज्जड़ होता है, उसी तरह हम लोग का बच्चा भी इसी तरह मजबूत होता है। तो ये जब चूलो सियार को दूध और ये देने के बाद आना है, तो पूजा करने के बाद हमें कच्चा दूध और बजरी से इस व्रत को खोलना है, यानी पारण करना है। तो चलिए प्रसाद मिलाएंगे। तो ये जाएगा चना, कच्चा चावल, मिश्री, ड्राई फ्रूट में किशमिश खड़ा ही डाल देंगे और काजू को खोल लेंगे ताकि अंदर कीड़ा नहीं हो, और इस तरीके से तोड़ लेंगे। बादाम को भी इस तरह से कट कर लेंगे। अब सारे फल को इसी तरीके से काट लेंगे। जितिया का जो मेन प्रसाद है ना, यही है। इसी से आज प्रसाद के बाद जो पारण करते हैं बजड़ी दूध के साथ, उसके बाद यही फल पहले खाया जाता है। तो गया केला, अब काटेंगे सेब, अब काट देंगे इसमें खीरा, हमारा सारा फल धोया हुआ था, तो इस तरीके से इसे भी कट कर लेंगे। तो ये कट गया। मौसमी को छील, तो मौसमी को भी इस तरीके से खोल के डाल लेंगे सबको। अब सारे प्रसाद को मिला लेंगे ऊपर नीचे। तो हमारा ये जितिया का स्पेशल प्रसाद बनके तैयार हो गया। तो चलिए अब हम पूजा करेंगे। पूजा में जो हमारे भगवान स्थापित किए उनका पूजा होगा। पूजा के बाद ये चूलो सियार को बाहर दे के आएंगे। फिर पूजा के बाद आरती के बाद जो विसर्जन होता है हवन का, वो सब करने के बाद हम पारण करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड, कमेंट करके बताइएगा कि हमारे बिहार साइड इसी तरह का जितिया होता है, आपके तरफ कैसे किया जाता है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए आगे का पूजा हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हम बाहर आ गए। अभी तक हमारा अखंड ज्योति जल रहा है और ये देखिए बाहर बिल्कुल अंधेरा है। बाहर बिल्कुल अंधेरा है। तो चलिए पहले पूजा पाठ कर ले, फिर बाहर चले। तो ये देखिए फ्रेंड, हवन भी हमारा हो गया है। बस आरती करके पूजा समापन हो जाएगा और भगवान जी को कलश और इनको हिला के बाहर विसर्जन कर हम कहीं रख देंगे। और चूलो सियार को ऐसा जगह रख देंगे पानी में ताकि वो गल जाए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक है। बाय बाय।